गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में चैप्टर हमारा चल रहा है रेल मार्ग। सड़क मार्ग हम पढ़ चुके हैं, सड़क मार्ग में महामार्ग वगैरह सबके अध्ययन हमने किया। अब रेल मार्ग जो है कि रेल मार्ग विश्व का बहुत बड़ा परिवहन तंत्र के तौर पर ये जाना जाता है। भारी मशीनरी से ज्यादा मात्रा में परिवहन है, ये सब रेल मार्ग के माध्यम से संभव होता है। रेल मार्ग चूंकि रेलवे ट्रैक लोहे का होता है और रेल भी जो है वो कंक्रीट पूरी तरीके से लोहे से बनी होती है, तो खास रास्तों से ट्रैक के माध्यम से ये परिवहन प्रभावित होता है। रेल मार्ग का कुछ इतिहास अगर हम देखना चाहें तो देखें कि जेम्स वाट ने 1769 में इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने 1769 में इंजन का आविष्कार किया और जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 में वास्ट चलित प्रथम रेल इंजन बनाया। वास्ट चलित यानी भाप से चलने वाला प्रथम रेल इंजन वो बनाया था जॉर्ज स्टीफेंस ने। फिर ये जो रेलगाड़ी सर्वप्रथम जो विश्व में सर्वप्रथम चली वो इंग्लैंड के ऑक्टन और डॉलिंगटन के मध्य ये पहली रेलगाड़ी चली। तो हम कह सकते हैं कि 1800 ईस्वी के करीब इस रेल आवागमन का प्रादुर्भाव हुआ। उसमें आवागमन चलन में क्या है ये आवागमन, किस प्रकार से होता है? तो देखें कि ब्रॉड गेज, मिड गेज और नैरो गेज तीन प्रकार का गेज होता है जो पटरियों के बीच की चौड़ाई को बताता है। रेलवे ट्रैक के बीच की जो चौड़ाई है उस चौड़ाई को इसके माध्यम से बताया जाता है। ट्रैक कितना चौड़ा है, ज्यादा स्पेस चाहिए, दो गति की स्पेस चाहिए तो उनके लिए ब्रॉड गेज का ट्रैक यूज होता है, ज्यादा स्पेस होता है उससे बाद मीटर गेज, 1 मीटर का स्पेस दोनों के बीच में, 1 मीटर का स्पेस है ट्रैक के बीच में तो उसके ऊपर मीटर गेज की गाड़ी चलती है। अगर ये स्पेस 1.5 मीटर से ज्यादा है तो ब्रॉड गेज की गाड़ी चलती है जिसके अंदर स्पेस ज्यादा होता है। फिर नैरो गेज उससे भी छोटा, हम कह सकते हैं उसके अंदर आधे मीटर के करीब, उसके अंदर आधे मीटर से थोड़ी सी अधिक उसमें चौड़ाई होती है, वो आपका नैरो गेज होता है। हमारे यहाँ पे पहाड़ी इलाकों के अंदर शिमला वगैरह जो है वहाँ इसी प्रकार से नैरो गेज ट्रेन चलती है। दार्जिलिंग है वहाँ भी नैरो गेज ट्रेन चलती है। तो ये तरह इसका इतिहास, पटरियों के बीच की चौड़ाई, कहाँ पे किस प्रकार की ट्रेनें चलती हैं। हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में वर्ल्ड में सर्वाधिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, भारी मात्रा में यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल मार्ग का बेहतर तरीके से उपयोग किया जाता है, चाहे ये लंबी दूरी की यात्राएं हो या इंटरसिटी कनेक्टिविटी हो। शहरों के अंदर मेट्रोज है, उसका प्रचलन जो चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रोज का ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो भी इसी का एक पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होता है तो अर्थव्यवस्था अच्छी ग्रोथ करती है, व्यक्ति समय पर अपने कार्यस्थल पहुंचता है, लदान सामान का समय पर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी तरीके से अगर ये सब चीजें देखें हम तो ये बेहतर तरीके से ये चीज हो सकती है। फिर यूरोप विश्व का सघनतम, यूरोप में है विश्व का सघनतम सबसे बड़ा या घना रेल तंत्र पाया जाता है यूरोप के अंदर, ठीक है। यहाँ जो हम कह सकते हैं कि रेल मार्ग जो है वो लगभग 121,000 किलोमीटर लंबे है, यानी इतनी लंबाई है उनकी, इतना सघन उनका नेटवर्क तंत्र बिछा हुआ है। साथ ही ये मार्ग दोहरे होते हैं, यानी एक ट्रैक के साथ दूसरे ट्रैक की पैरेलल चलता रहता है।
ये मार्ग द्वारिका होता है और बहुमार्गी होता है। बहुमार्गी का मतलब इस प्रकार से आपस में कनेक्टिविटी, डबल ट्रैक, जहां ज्यादा यात्री बार है, जहां ज्यादा परिवहन तंत्र सघन है, वहां पर आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर ट्रैक का देखने को मिलेगा। साथ ही हम क्या कहें कि बेल्जियम रेल घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, जो 6.5 वर्ग किलोमीटर के करीब होता है। बेल्जियम जो है उसमें सर्वाधिक रेल घनत्व है। बेल्जियम में सर्वाधिक रेल घनत्व है, जो 6.5 बेल्जियम। दूसरी बात कि ये यूरोप के जो बड़े बड़े शहर हैं, जो जहाँ पे यूरोप में हम कहते हैं कि सघन जो केंद्र बसा हुआ है रेल तंत्र का, इसके जो बड़े बड़े शहर है उसमें लंदन है, पेरिस है, ब्रुसेल्स है, मिलान है, बर्लिन है, वार्सा है। ये बहुत बड़े बड़े केंद्र हैं जहाँ रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ, रेलवे ट्रैक लंबी दूरी के हैं, बड़े ब्रॉड गेज है ये सब। इसके साथ ही इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप, इंग्लैंड में ग्रुप है यूरो टनल ग्रुप के द्वारा सुरंग मार्ग पहाड़ों में हो या शहरों के अंदर भी हो, तो सुरंगों के द्वारा, सुरंगों के माध्यम से ट्रेनों का ट्रैक बिछाकर ट्रेनें प्रवाहित की जाती है। उसके साथ ही यूराल पर्वत रसिया और यूरोप के बीच में, तो रूस और यूराल पर्वत के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल ये बिछा हुआ है, जहां कुल परिवहन का 90% भाग यहां से प्रभावित होता है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र यहाँ पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% भार प्रभावित करता है। उत्तरी अमेरिका यहाँ पे नेटवर्क है 40%, लगभग यहाँ पे नेटवर्क विश्व का जो 100% उसका 40% नेटवर्क उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उसके अलावा ये नेटवर्क लंबी दूरी की यात्रा से लेके माल के लिए हो या शहर की इंटरकनेक्टिविटी हो, इन सब में काम आता है, सब में यूज किया जाता है। सर्वाधिक रेल तंत्र की बात करें तो पूरी संयुक्त अमेरिका तथा उसे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश है, वहां तक इसका नेटवर्क बिछा हुआ है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक क्षेत्र में है। सार्वजनिक का मतलब वहां गवर्नमेंट के अंडर में है रेल मार्ग सारा, ठीक है। और कनाडा में 2 ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग है, एक आपका कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, दूसरा कैनेडियन नेशनल रेलवे।
कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और कैनेडियन नेशनल रेलवे। इस प्रकार से दो रेल मार्ग वहां पे विस्तृत हैं। और बात करें हम संयुक्त ऑस्ट्रेलिया की, महाद्वीपों में छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, उसकी बात करें तो यहाँ रेल मार्ग मुख्यतः दक्षिण पूर्वी भाग में ज्यादा फैले हुए। रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो करीबन 50,000 किलोमीटर के करीब है। और ये 25% इसका जो 50,000 किलोमीटर का 25% अकेला न्यू साउथ वेल्स के अंदर वेल्स में स्थित है। और यहाँ पे जो रेल मार्ग है वे काफी लंबे हैं, मतलब लंबी दूरी की यात्राएं तय करते हैं। रेल मार्ग जो समुद्री पत्तनों को पर्थ से जोड़ते हैं, सिडनी से जोड़ते हैं। फिर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के रेल मार्ग। तो दक्षिण अमेरिका में दो प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना के पास से और दूसरा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेशों में। तो यहाँ पर भी दक्षिण अमेरिका के जो रेल मार्ग है वे भी काफी सघन है, काफी विस्तृत है। और यहाँ पे जो मुख्य रेल मार्गों के जो केंद्र है उसमें बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है। ये काफी रेल मार्ग का सिंगल लाइन है, जहाँ पे सिंगल लाइन चलती है, सिंगल ट्रैक बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम एशिया की अगर बात करें तो जापान, चीन और भारत, यहाँ पे रेल तंत्र का सघनतम जाल बिछा हुआ है। इन तीन देशों के अंदर जापान, चीन और भारत के अंदर रेलवे का सघनतम जाल बिछा हुआ है। और भारत में तमाम जितना भी गुड्स है उसकी बहुत बड़ी मात्रा रेल मार्ग के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहित की जाती है। भारत विश्व में चौथा और एशिया में तीसरा स्थान रखता है रेलवे ट्रैक के मामले में, रेलवे के नेटवर्क के मामले में भारतीय पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पे 66,312 किलोमीटर लंबा, 1000 किलोमीटर लंबा, 66,312 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग भारत के अंदर स्थित है लंबाई के मामले में। अब बात करते हैं अफ्रीका की। तो दूसरा विशालतम महाद्वीप है, ये दूसरा महाद्वीप विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद यहाँ 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। यानी अफ्रीका तो बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेल मार्ग जो है 40,000 किलोमीटर ही लंबे हैं। कारण यह है क्योंकि यहाँ जो जनसंख्या है वो इसका इतना यूज नहीं करती जितना रेलों का यूज किया जाता है। सिर्फ खनन केंद्रों से परिशोधन शालाओं तक पहुंचाने के लिए उसको खनिज लवण जो है उनको वहां तक पहुंचाया जाता है। धातु वगैरह जितने भी है उन सबको परिवहन के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है, इसलिए ट्रेनों का ज्यादा उपयोग होता है। अफ्रीका के अंदर जो रेल मार्ग कौन कौन से हैं तो देखिए आप कि बेगुएला रेल मार्ग जो अंगोला से कटंगा जामीबिया की पेटी से होकर जाता है। और दूसरा है अपने तंजानिया रेल मार्ग जो जामीबिया पेटी के तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाता है। तीसरा इनका है बोत्सवाना जो जिम्बाब्वे होते हुए रेल मार्ग से संबंध राज्यों को जोड़ता है। और चौथा इनका दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में टाउन विक्टोरिया से तक एक ब्लू ट्रेन की मदद से चलता है। तो इस प्रकार से पूरा महाद्वीप और महाद्वीपों के रेलवे नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा। अब रेल मार्गों में और कौन कौन से रेल मार्ग है, इसमें पहला नंबर आता है आपका जो बड़े रेल मार्ग है, जो विश्व के बड़े रेल मार्ग है उसमें पहला है आपका पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो महाद्वीपों को एक सिरे से दूसरे सिरों के तक जोड़ता है। महाद्वीपों का जो आकार है, सपोज दैट ये महाद्वीप है तो इस महाद्वीप के इस सिरे तक जो ये ट्रैक डाला जाता है जोड़ने का कार्य करता है। यानी महाद्वीप के इस हिस्से से उस हिस्से तक जोड़ने का कार्य। फिर देखें आप
कि ये जो महाद्वीप है, ऐसे जो रेल मार्ग है, वो रेल मार्ग कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या इनमें सुविधाएं होती है। पहला ये रेल मार्ग है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे इसमें, और संक्षिप्त रूप में हम देखें तो ये विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। ये रूस के पश्चिम भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित लेनिनग्राद, रूस के पश्चिम भाग में बाल्टिक सागर पर स्थित लेनिनग्राद से प्रशांत महासागर में स्थित व्लादिवोस्टोक तक ये पूरा जाता है, और टोटल 9,560 किलोमीटर लंबा है। साथ ही रेल मार्ग 1905 में बनकर तैयार हो गया था। 1945 से दोहरे पर, यानी इसका दोहरीकरण कर दिया गया, डबल ट्रैक डाल दिया गया, और विद्युतीकरण, इसको विद्युतीकृत भी कर दिया गया, यानी अब वहां इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं, ठीक है। ये रेल मार्ग साइबेरिया के आर पार जाता है। साइबेरिया विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। रूस की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि रूस की राजधानी यूरोप महाद्वीप में आती है, इसलिए हम रूस को यूरोप महाद्वीप का पार्ट मानते हैं, ठीक है, जबकि उसका फैलाव एशिया में भी है। इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बाल्टिक सागर से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ठीक है। ये रेल मार्ग रूस की राजधानी तक जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को, जो कि एक मुख्य औद्योगिक नगर है, वहां तक पहुंचना है। इस नक्शे को अगर हम देखें ढंग से तो देखो आप कि बाल्टिक सागर में आएगा, व्लादिवोस्टोक में आएगा, और ये पूरा ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक है। ट्रांस साइबेरियन मार्ग, ये पूरा ट्रैक है, तो बाल्टिक सागर से व्लादिवोस्टोक तक पहुंचना है। 1891 से लेकर शुरू होकर 1905 में बना, और 1945 में इसका दोहरीकरण कर दिया गया, कर दिया गया। 9,560 किलोमीटर लंबा है। ये रूस की राजधानी मॉस्को, जो कि मुख्य औद्योगिक नगर है, वहां तक ही जाता है। साथ ही मॉस्को के आगे टूला नगर होते हुए वोल्गा नदी के किनारे कुश्चेवी नगर तक ये पहुंचता है। इस प्रकार से इसका एक पूरा एक जर्नी पीरियड है। फिर ये एशियाई देशों के पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से ये क्या करता है कि एशियाई देशों के पश्चिमी यूरोपीय बाजार है से उनको जोड़ता है। साथ ही ये यूराल पर्वत और यूराल की नदियों से भी होकर गुजरता है, यानी हर एक वर्ग को ये यहाँ पर टच करता हुआ जाता है, हर एक शहर टच करता हुआ जाता है। इसका बेनिफिट इसके आसपास वाले और जो राज्य है उनसे भी इनका बेनिफिट उनको मिलता है। साथ ही ये ऐसे प्रदेशों को पश्चिमी यूरोप बाजार से जोड़ने के कारण इसके आसपास जितने भी जो बड़े केंद्र व्यापारिक केंद्र हैं उनको माल परिवहन की सुविधाएं मिल जाती हैं। इस रेल मार्ग का सबसे बड़ा अगर एडवांटेज देखा जाए तो बड़ा एडवांटेज ये है कि इस रेल मार्ग की वजह से इस पूरे क्षेत्र का विकास हो गया, क्योंकि साइबेरिया का जो इलाका है पूरा ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। तो इस पूरे इलाके में एक रेल मार्ग की वजह से काफी अच्छा डेवलपमेंट हो गया, और आर्थिक जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ इससे रोजगार मिला। तो इस प्रकार से हमारा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो अगर देखें हम तो उसको देख लेते हैं। उसको अगली